स्वामी जी, युवा अध्यात्म की ओर जा रहा है। महाकुंभ से अध्यात्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? सच मानिए तो युवा की दिशा बदल रही है, और जब युवा की दिशा बदलती है तो देश बदलता है। आज युवा दीक्षा की ही आवश्यकता है और उन्हें ये बताने की जरूरत है कि अध्यात्म केवल पूजा पाठ नहीं है। अध्यात्म केवल मंदिर जाना नहीं है, मंदिर भी जाना है, मंदिर को नहीं छोड़ना है। जिसको हम उस मंदिर में देखते हैं ना, उस कोने में देखते हैं, उसको हर कोने में देखना शुरू करना है। यही उपनिषद है, यही वेद है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मागृतः कस्य सिद्धनम। The whole world is pervaded with the divine. The same divine is in every nook and corner. And if you don't want to be cornered, create a corner for the divine. For the divine. And then you can see the divine design everywhere. Because he is there. तो whom to cheat? किसके ऊपर चिल्लाना, किसको चीट करना? सच तो ये, कोई किसी को चीट नहीं करता है, व्यक्ति स्वयं को ही चीट करता है। इसलिए जिस दिन ये समझ लेंगे, जो वहां है ना वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है और वो वहाँ भी है। देखिए ना कितनी भीड़ है। ये करोड़ों की जो भीड़ है, 1.5 करोड़ लोग कल स्नान किए और आज सवेरे से ही करोड़ों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये इस देश की श्रद्धा है। सच बताऊं, मुझे लगता है कि बगल वालों को लग रहा होगा, यार क्यों अलग हो गए हम, बिना मतलब आजाद हो गए। काहे को ये बॉर्डर क्रिएट किए, काहे को ये बैरियर क्रिएट किया, और वो सोच रहे हैं बैठे बैठे, यार कमाल है भारत। और ये श्रेय जाता है भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश में वो ऊर्जा, 74 साल के हैं, लेकिन सच मानिए इस 74 सालों में जो किया, किसी की 4 जिंदगी, किसी की 100 बरस की जिंदगी। कई बार सोचते हैं इतनी जिंदगी हो, लेकिन जरूरी नहीं है जिंदगी कितनी हो, लेकिन जिंदगी में एक जिंदगी ही काफी है। अभी जो पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसी प्रश्न को लेकर आपके पास आ रही हूँ जया जी, कि ये जो आस्था का, ये जो श्रद्धा का फैलाव चारों तरफ मेरे दिखाई दे रहा है, घाट पटे पड़े हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर तो आज सुबह 8:30 बजे तक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। ऐसा तो नहीं है, हमेशा से ये महाकुंभ चला आ रहा है। ये जागृति, इसमें क्या मोदी जी की या योगी जी की भूमिका है इस जागृति में? बिल्कुल है, मुझे लगता है उनकी भूमिका है, उनकी व्यवस्था है। जिस प्रकार की व्यवस्था, जैसे हम जब आ रहे थे तभी हमने घाट पे बात की कि इतनी संख्या, फिर भी इतनी सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, तो बिल्कुल है। क्योंकि देखिए अंत में युवा विजुअल से आकर्षित होता है सबसे पहले। उसे अगर दिखने में अच्छा लग रहा है, दिखने में उसको सुंदर लग रहा है, तब वो आने की कोशिश करता है। उसके बाद उसके भाव जुड़ते हैं। तो वो दिखने में आकर्षण हो सके, उसके लिए सरकार का बहुत कार्य है यहाँ पर। तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है युवाओं को अध्यात्म धर्म की ओर लेकर आने में। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो अवार्ड फंक्शन किया था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला, जहाँ 6000 से ज़्यादा युवा आए थे जो फ़ोन में लगे हैं एज क्रिएटर्स। वहाँ पर भी आकर उन्होंने श्री राम की बात की, हमारे शास्त्रों की बात की, अध्यात्म की बात की, भगवान की बात की। तो क्रिएटर्स को भी कैसे उन्होंने उनकी ही भाषा में भगवान से जोड़ने का काम उस छोटे से समय में कर दिया। तो वो बहुत सुंदर बात है। तो बिल्कुल है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली देश बदल रहा है। अभी स्वामी जी ने एक और बात कही, जो कट गए हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम क्यों चले गए वहां पर। और अभी कुछ दिनों पहले शंकराचार्य जी ने भी कहा कि अब सबको एक हो जाना चाहिए। आप और हम संकल्प लें तो क्या नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं लोकसभा में कि अब पीओके भी जल्द भारत का हिस्सा होगा। आप ऐसी व्यवस्था देखती हैं जहां पर सब एक हो जाएंगे? ये थोड़ा आप सरकार से क्वेश्चन करें, मैं अध्यात्म से नहीं, मैं इस एकात्मवाद की भी बात करती हूँ। साथ हो, क्योंकि हम तो उस समय से कि जहाँ सब हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, सब भगवान का ही परिवार है, सबको साथ लेके चलना है। तो अगर वो वैसी सोच रखते हैं और बहुत सुंदर तरीके से हो सकता है, तो इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है, मुझे लगता है।
आपका कश्मीर जाना कभी हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मेरी इच्छा बहुत है। अभी हमारे रिलेटिव गए थे और उन्होंने मुझे दिखाया वहाँ पे जो फ्लैग कलर, आई थिंक कोई क्लॉक, लाल चौक, हाँ जी लाल चौक, और उसके दर्शन उन्होंने कराए हमें फोटो से, और हमें ऐसा लग रहा था काश हम वहाँ होते अभी वो देखने के लिए, और ये बहुत समय बाद ये मौका मिला है कि कश्मीर में ये हो सके, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो इच्छा तो बिल्कुल है, इसके लिए भी आई लास्ट स्वामी जी, आई थिंक बिकॉज कुंभ के बाद आई एम लाइक इफ आई, हाँ जी कुंभ से कश्मीर डन, यस कुंभ, यू नो दैट अभी कश्मीर में पीओके से जितने भी स्थल खंडित हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं या बचे हुए हैं, उन सब की यात्रा, कलश यात्रा कुंभ से तो हम चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कुंभ में वो यात्रा आई है और अपने परमार्थ निकेतन यहाँ प्रयागराज में वो कलश स्थापित हो रहा है। सारे तीर्थों का जल, सारी नदियों का जल और सारे संतों का आशीर्वाद, और साथ में उन जितने भी मंदिर हैं उन सब के चित्र यहाँ लगेंगे, ताकि कुंभ से एक संकल्प हो, कुंभ से एक संकल्प हो। कुंभ भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, अब पीओके भी धीरे धीरे जो था है और हो जाएगा। इसके लिए अभी आप कह रहे थे ना कि घाट पटे पड़े हैं, मैं तो एकदम अवाक हूँ ये देख के। सारे घाट पटे पड़े हैं। मैं कहता हूँ कौन कहता है हम बटे पड़े हैं, यही संगम का संकल्प है। जब मैं पटे हुए घाटों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कौन कहता है कि हम बटे हुए हैं। आज भी पूरा भारत यहाँ पर है, देवता भी तरस रहे हैं, काश हम भी यहाँ होते। मुझे तो लगता है ना आज का ये संकल्प है, संगम का संगम संकल्प, संगम का सत्य संकल्प, संगम का सनातन संकल्प। ना बटेंगे, ना बांटेंगे, न कटेंगे, न काटेंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, न मरेंगे, न मारेंगे। हम इस देश को साथ साथ लेकर आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प का संकल्प, और यही भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 145 करोड़ लोग इस संगम से एक संकल्प लेकर जाएं। भारत था, है और रहेगा। यही भारत की यात्रा है, यही सनातन की यात्रा है, यही सनातन। साध्वी जी कहती हैं, वो तो कहती हैं जब से मैं भारत में आई हूँ इस सनातन को देखा है, इस कुंभ को देखा है, इन कथाओं को देखा है, पता है क्या लगता है, अब मैं भारत में नहीं रहती, भारत मुझ में रहता है। ये है भारत की गाथा। देसी तो क्या, विदेशी भी, अब तो विदेशी भी नहीं, अब तो विदेशी भी उनसे आके लगते कब देशी हो जाएं।